तौर पर मजबूत होगी हैं, तो उसमें से मैं समझती हूँ मुश्किल से 10 या 11% लोग ही मजबूत हो गए होंगे, बाकी 90% लोगों की हालत तो बहुत ज्यादा खराब है, तो वो तो और ज्यादा पिछड़ जाएंगे। उनको ये आरक्षण अब मिलेगा नहीं इस निर्णय के अनुसार, यदि उन जातियों को निकाल दिया जाएगा। बहुत बुरा हुआ है ये। और केंद्र और जबकि बीजेपी को चाहिए, वो अपने आप को कहते हैं कि हम SC ST समाज के हिमायती हितैषी हैं, उनको चाहिए पहली बात तो इस केस की पैरवी उनको सही तरीके से करनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं की। कांग्रेस ने बेबी ढुलमुल रवैया अपनाया। ऐसी स्थिति में मेरा बीजेपी की केंद्र में बीजेपी की सरकार को, उनकी NDA की सरकार को ये कहना है कि यदि आपकी नीयत साफ है तो आप इसमें ये जो भी जजमेंट आया है तो आप पार्लियामेंट के अंदर आप इसमें ये पार्लियामेंट के अंदर आप लोग जो संविधान में आप संशोधन करें कि मिलाए और जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया इसको पलटे, मतलब क्योंकि पार्लियामेंट को भी पावर होती है, उसको पलटे। और नहीं पलटते हैं तो समझ लो ये कांग्रेस हो, बीजेपी हो और भी दूसरी पार्टियों हो, इनकी SC ST के और OBC के रिजर्वेशन के मामले में इनकी नीयत साफ नहीं है। और जो 9-10% जो जाटव या इससे मिलती जुलती जातियों की स्थिति, आर्थिक स्थिति सुधर भी गई है, लेकिन समाज में तो आज भी जातिवादी लोग उनको पुराने नजरिए से देखते हैं, जात पात तरीके से देखते हैं। इसलिए अभी इन सबको रिजर्वेशन की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है। जो SC ST के लोग हैं, इनको जो रिजर्वेशन मिला है, जो शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक गैर बराबर हैं, इस आधार पर मिला। तो सामाजिक जो दृष्टिकोण है इन वर्गों के मामले में वो अभी लोगों का बदला नहीं है, इसलिए नहीं, उसका खिलाफत इन्होंने नहीं किया। वो पूरा उन्होंने तो बल्कि इस मामले में वो ऐसी दलीलें रखते रहे कि जिससे माननीय सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला देने में उनको और मदद मिल गई। चाहे तो कांग्रेस की ओर से वकील खड़े हुए या सरकार की ओर से खड़े हुए हो, इन्होंने एक प्रकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट की मदद ही की है इस मामले में। तो इससे जाहिर हो जाता है कि इनकी इंटेंशन सही नहीं है और ये लोग SC और ST को जो रिजर्वेशन मिल रहा है इसको सीधा खुद ना खत्म करके माननीय कोर्ट के जरिए, जुडिशरी के जरिए ये इसको खत्म करना चाहते और इसमें ये लोग काफी हद तक कामयाब भी हो गए हैं और हमारी पार्टी इसको लेकर बड़ी चिंतित है। जो SC ST का पदोन्नति में जो आरक्षण का मामला था तो वो लगभग खत्म सा हो गया था। उसको प्रभावी बनाने के लिए हमारी पार्टी ने उस समय सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी, उनके ऊपर दबाव बनाया कि आप इसमें संशोधन विधेयक लाइए और पदोन्नति में आरक्षण को पुनः प्रभावशाली बनाया जाए। जब ये बिल लाया गया तो कांग्रेस नहीं चाहती थी कि SC ST वर्गों के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ मिले। तो कांग्रेस उस समय पावर में थी, तो कांग्रेस और बीजेपी खुद ना आगे आकर उन्होंने समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं उनको आगे किया और उनकी मिली भगत से उन्होंने इस बिल को फाड़ा और इस बिल को पास नहीं होने दिया और अभी तक ये बिल पास नहीं हुआ है। नहीं, अभी आंदोलन मैं आपको जो बताया ना कि हम लोग तो बीजेपी कांग्रेस को ही कोस सकते हैं क्योंकि इनके वकीलों को सही पैरवी करनी चाहिए थी, सरकार को सही पैरवी करनी चाहिए थी। हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट से मीडिया के माध्यम से हमने उनसे अपील की है आज कि वो अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करें, इस फैसले को बदले, वरना इस देश में जो करोड़ों दलित और आदिवासी समाज के लोग हैं तो जिनको अपने पैरों पर खड़े करने के लिए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो इनको आरक्षण की सुविधा दी थी, यदि ये खत्म हो गई तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और जो लोग ये कहते हैं कि SC में या ST में
जो जातियां मजबूत अब हर मामले में आर्थिक तौर पर मजबूत हो गई हैं, तो उसमें से मैं समझती हूँ मुश्किल से 10 या 11% लोग ही मजबूत हो गए होंगे, बाकी 90% लोगों की हालत तो बहुत ज्यादा खराब है। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से जो लगभग 90% लोग जिनको अभी आरक्षण की जरूरत है, तो वो तो और ज्यादा पिछड़ जाएंगे। उनको ये आरक्षण अब मिलेगा नहीं इस निर्णय के अनुसार, यदि उन जातियों को निकाल दिया जाएगा। बहुत बुरा हुआ है ये। और केंद्र और जबकि बीजेपी को चाहिए, वो अपने आप को कहते हैं कि हम SC ST समाज के हिमायती हितैषी हैं, उनको चाहिए पहली बात तो इस केस की पैरवी उनको सही तरीके से करनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं की। कांग्रेस ने बेबी ढुलमुल रवैया अपनाया। ऐसी स्थिति में मेरा बीजेपी की केंद्र में बीजेपी की सरकार को, उनकी NDA की सरकार को ये कहना है कि यदि आपकी नीयत साफ है तो आप इसमें ये जो भी जजमेंट आया है, तो आप पार्लियामेंट के अंदर आप इसमें ये पार्लियामेंट के अंदर आप लोग जो संविधान में आप संशोधन करें और इसको संविधान की 9वीं सूची में लाए, और जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया इसको पलटे। मतलब क्योंकि पार्लियामेंट को भी पावर होती है, उसको पलटे। और नहीं पलटते हैं तो समझ लो ये कांग्रेस हो, बीजेपी हो और भी दूसरी पार्टियों हो, इनकी SC ST के और OBC के रिजर्वेशन के मामले में इनकी नीयत साफ नहीं है। अभी आप रिजर्वेशन की बात करो, विषय को डाइवर्ट मत करो। मेरी बात सुनो, जो जाटव या जाटव से मिलती जुलती जो और जातियां हैं, यदि उनमें से कुछ लोग आर्थिक तौर पर मजबूत हो भी गए हैं, पूरा समाज तो नहीं हुआ है। हम ये नहीं कहते कि जो मजबूत हो गए हैं आप क्रीमी लेयर के जरिए आप उनको मत दो फायदा, मतलब हम कोई उसके पक्षधर नहीं है, लेकिन 90% लोगों की तो हालत बहुत ज्यादा खराब है, उनको तो रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और जो 9-10% जो जाटव या इससे मिलती जुलती जातियों की स्थिति, आर्थिक स्थिति सुधर भी गई है, लेकिन समाज में तो आज भी जातिवादी लोग उनको पुराने नजरिए से देखते हैं, जात पात तरीके से देखते हैं। इसलिए अभी इन सबको रिजर्वेशन की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है। नहीं नहीं, अभी ये तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को बताना चाहिए था ना, हम लोग तो नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कोई इसका पैमाना अभी तय किया नहीं है। बहुत ढुलमुल ये जजमेंट है, और इस तरीके से इसकी आड़ में राज्य सरकारें जो SC ST को अभी तक रिजर्वेशन मिल रहा है इसको बिल्कुल निष्प्रभावी बना देंगी, ना के बराबर इसको कर देंगी, लोगों को कोई इसका लाभ नहीं मिलेगा। नहीं, हमारे को तो उन्होंने कब बुलाया ही नहीं, जबकि हमारी पार्टी इनके लिए लड़ाई लड़ती रही है। हमको भी बुलाते तो हमारी ओर से वकील जरूर जाता। भाई मैं आपको बताया कि ठीक है, आप आर्थिक नहीं, जो SC ST के लोग हैं इनको जो रिजर्वेशन मिला है, जो शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक गैर बराबर हैं, इस आधार पर मिला। तो सामाजिक जो दृष्टिकोण है इन वर्गों के मामले में वो अभी लोगों का बदला नहीं है, इसलिए इनको अभी रिजर्वेशन मिलना बहुत जरूरी है। ठीक है भाई, आप लोग तो बार बार एक ही चीज को जिसका जवाब मैं दे चुकी हूँ उन्हीं को ही बार बार पूछ रहे हो। धन्यवाद। SC ST के लोग हैं, इनको जो रिजर्वेशन मिला है, जो शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक गैर बराबर हैं, इस आधार पर मिला। तो सामाजिक जो दृष्टिकोण है इन वर्गों के मामले में वो अभी लोगों का बदला नहीं है, इसलिए इनको अभी रिजर्वेशन मिलना बहुत जरूरी है। ठीक है भाई, आप लोग तो बार बार एक ही चीज को जिसका जवाब मैं दे चुकी हूँ उन्हीं को ही बार बार पूछ रहे हो। धन्यवाद।